साथियों, अगर आज के समय में ब्राह्मण ऐसा आरोप लगाता है कि जो मुसलमान हुए तलवार के बल पर ये बने, ये बात बिल्कुल गलत बात है, गलत प्रचार किया जाता है। तलवार के बल पर मुसलमान नहीं बने हुए हैं, बल्कि जो राजा खानदान के लोग थे, वो लोग जब ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार नहीं किए और एक समय के बाद जब इस देश में मुगल आए, तो जिन लोगों को ब्राह्मणों का गुलामी करना मंजूर नहीं था, वो लोग जो है इनकी गुलामी को छोड़ करके उस इस्लाम धर्म कबूल कर लिए। अब जब ये लोग इस्लाम को कबूल कर रहे थे, तो ब्राह्मण क्या कर रहा था? जो अपने आप को धर्म का रक्षक कहता है, वो क्या कर रहा था? ब्राह्मणों का धर्म कहता है धर्मो रक्षत रक्षता, यानी धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा आज ब्राह्मण लोगों को जाकर के सीख देता है और समझाता है धर्मो रक्षत रक्षता। जब उसका धर्म संकट में था तो वो क्या कर रहा था? कितने मुगलों के पीरियड में जब मुसलमान इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे थे, हमारे यहाँ के मूल निवासी समाज के लोग, उस समय कितने ब्राह्मण जो है धर्म परिवर्तन कर रहे लोगों को रोकने के लिए कितने ब्राह्मण शहीद हुए। एक ब्राह्मण का कम से कम अगर कोई ब्राह्मण नाम गिना दे कि एक ब्राह्मण ये शहीद हुआ, तो मैं मान लूंगा कि ये तलवार के बल पर उनको मुसलमान बनाया गया। इन्हीं लोगों की गुलामी को स्वीकार ना करके सिख धर्म की स्थापना हुई। इन लोगों ने गुलामी को जब थोपा तो इनकी शिक्षा को पाबंदी लगा दिया और गुरु गोविंद सिंह साहब ने शिक्षा का द्वार खोल दिया। धर्म का नाम रखा सिख धर्म, सिख यानी कि सीखो, पढ़ो। हथियार रखने पर मूल निवासियों को पाबंदी लगाया। गुरु गोविंद सिंह ने हथियार को ही धर्म के साथ जोड़ करके हथियार रखने का अनिवार्यता लागू किया। गुरु गोविंद सिंह शिक्षा का द्वार खोले, संपत्ति का जो है दरवाजा खोल दिए और शस्त्र का धारण करने का अधिकार दे दिए, जो कि ब्राह्मणों के ने जब गुलामी थोप रखा था तो उसमें मना ही था। किस आधार पर ये कह सकते हैं कि तलवार के बल पर जो है मुगल लोगों ने यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया? गलत बात। मैंने मांग किया था, पिछली बार जब मैं लाइव आया था तो मैंने मांग किया था सरकार से कि आप जहाँ पर जो है समतलीकरण हो रहा है उसको लाइव टेलीकास्ट करो, दुनिया के लोग देख सकें कि क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, उसको स्पष्ट दुनिया के सामने आने दो। लेकिन अभी तक इन लोगों ने लाइव नहीं करवाया। उसकी वजह से मुझे पूरी तरह से आशंका है कि ब्राह्मण इसमें धोखा करेगा, गड्ढा खोदेगा, बुद्ध का निकलेगा मूर्ति और बुद्ध की मूर्ति निकालने के बाद में राम की मूर्ति रखेगा और कहेगा देखो, फोटो खींचेगा, देखे राम की मूर्ति निकल रही। ऐसा धोखा करेगा ब्राह्मण और फिर चिल्लाएगा चारों तरफ की जो है पूरी दुनिया में शोर मचाएगा कि भगवान राम की मूर्ति निकल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं निष्पक्षता तब सिद्ध हो जाती है। निष्पक्षता से अगर वो जो है लाइव टेलीकास्ट कराया जाए तो किसकी मूर्ति निकल रही है स्पष्ट हो जाएगा। बुद्ध की जो विरासत है जो यहाँ से अयोध्या से निकल रही है, ये अभी भारत की मात्र धरोहर नहीं रह गई, उत्तर प्रदेश की धरोहर नहीं रह गई, बल्कि यह पूरे विश्व की धरोहर हो चुकी है। और पुरातत्व विभाग जो ASI है उसको अभी तुरंत प्रभाव से वहां पर काम कार्य को स्थगित करके, निर्माण कार्य को स्थगित करके उसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए और वहां पे निकल रही जो बौद्ध विरासत है उसको सुरक्षित करने का कार्य करना चाहिए। अगर ये ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया तो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर पर बैठे हैं, अन्यथा पूरे देश में मूल निवासी बहुजनों का जन आंदोलन होगा इसके विरोध में। तो अब बात यार पार की होगी, स्पष्टीकरण से होगी, इसका स्पष्टीकरण देना होगा। तो मैं बुद्ध की जो है सबूत दूंगा, आप ब्राह्मणों को भी भगवान राम के होने का, उनके अस्तित्व का सबूत आपको देना पड़ेगा। अभी पिछली बार लाइव आया था तो बहुत सारे RSS के जो ब्राह्मण हैं वो बिलबिला उठे थे। जब सच्चाई बोलो तो बिलबिला उठते हैं।
सच्चाई इनको मंजूर नहीं है। ध्यान रखना, बुद्ध एक बात कहा करते थे कि सूरज, चांद और सत्य को ज्यादा दिन तक ढक करके नहीं रख सकता कोई, और आज वो सत्य प्रतीत होता नजर आ रहा है। साथियों, मैंने उस समय एक सवाल रखा था, वो सवाल जो है मैं फिर से जो है रखता हूं। बुद्ध का तो अवशेष मिल रहा है, बुद्ध के तमाम सबूत हैं, उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, बहुत सारे सबूत हैं, आप उंगलियों में गिनते रह जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण जिस भगवान राम के होने का वो दावा कर रहा है, अब ब्राह्मण को भी साक्ष्य देना पड़ेगा और बुद्धिस्ट लोग भी भगवान बुद्ध के अस्तित्व का साक्ष्य देंगे। और भगवान राम के संदर्भ में जो साक्ष्य मांगे जा रहे हैं, उनमें से पहले नंबर पे, कि अब आपको साबित करना होगा, जैसे पहले नंबर पे भगवान तथागत बुद्धा तो सिद्धार्थ के रूप में जब जन्म लेते हैं तो वो समय होता है 563 ईसा पूर्व, अर्थात आज करीब 2500 वर्ष हो रहा है बुद्ध को जन्म लिए। और भगवान राम के विषय में जो है ऐसा ब्राह्मण प्रचार करता है कि 70,000 वर्ष पहले भगवान राम इस धरती पर अवतरित हुए थे। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका जवाब आपको देना होगा। भगवान राम के काल में ही भगवान महर्षि हुआ करते थे वाल्मीकि। बुद्ध का जन्म तो 2500 साल हुआ पहले, इतना जन्म लिए। भगवान राम 70,000 वर्ष पहले जन्म लिए। तो जो पहले जन्म लिया हुआ है वो बाद के जन्मे हुए आदमी को गाली कैसे दे सकता है, मेरा पहला सवाल है। आपके वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड 109 अध्याय में ऐसा लिखा है, यथा ही चोरः स तथा ही बुद्धस्त तथागतं नास्तिक मत्र विद्धि तस्माद् यह शक्यतम प्रजानां स नास्तिके नाभि मुखो बुधः स्यात्। क्या अर्थ है इसका? तो वो हिंदी अनुवाद जो हुआ है उसको पढ़ने पे उसका अर्थ मैं बता रहा हूं कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी, यानी बौद्ध लोग जो हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वो वेद विरोधी हैं, इन लोगों को भी उसी चोर की भांति दंड देना चाहिए। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत बुद्ध और नास्तिक विशेष चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो बस के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, अर्थात उस नास्तिक से वार्तालाप ना करे ब्राह्मण। बुद्ध 2500 साल पहले जन्म लिए, उनके बाद बुद्ध के मानने वाले आए। भगवान राम का जो रामायण लिखा गया वो 70,000 साल पहले लिखा गया। भगवान राम हजारों साल पहले पैदा हुए, तकरीबन 67,000 साल पहले पैदा हुए। बुद्ध तो अभी जल्दी में 2500 साल पहले पैदा हुए। बुद्ध और भगवान राम के पैदा होने के बीच का जो अंतर है वो 67,500 साल का अंतर है। तो जो 67,500 साल पैदा हुआ हो, वो 67,500 साल के बाद पैदा हुए व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता है? वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को गाली दी गई है और बुद्ध के मानने वाले जो बौद्ध मतावलंबी हैं उनको भी गाली दिया गया है। ये मेरा पहला सवाल है। ये अपने आप में सबूत है, या तो आपको ये सब जवाब देना पड़ेगा कि पहले का पैदा हुआ आदमी बाद के पैदा हुए आदमी को गाली कैसे दे सकता है, इसको आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। या तो ये
जो सर्ग लिखा गया है अपने आप में सबूत है कि भगवान राम बुद्ध के बाद पैदा हुए, क्योंकि पहले का पैदा हुआ आदमी बाद के पैदा हुए आदमी को गाली नहीं दे सकता। और अगर किसी आदमी को गाली दे रहा है या तो उसके समय पर वो जिंदा है या तो उसके पहले का रहा होगा। जिसको गाली दे रहा है जो आदमी, या तो उसके समय पर वो है जिंदा। बुद्ध के समय पर तो राम नहीं थे, उनके बाद के पैदा हुए हो सकते हैं। अगर उनके बाद के पैदा हैं तो फिर आपको उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देना पड़ेगा, क्योंकि जब बुद्ध का जो है पूरा तात्विक अवशेष मिलता है तो राम का भी आपको देना पड़ेगा। मैं ये चुनौती भारत के अंदर में राम को दावा करने वाले जितने भी पंडित पुजारी हैं उन सभी को मैं चुनौती देता हूं, वो साबित करे कि राम के अस्तित्व को स्पष्ट करे हो। और मेरा दूसरा सवाल है कि भगवान राम राजा थे, ये ब्राह्मणों के द्वारा प्रचार किया गया है। अगर वो राजा थे तो उनके सैनिक भी रहे होंगे। सैनिकों को सबसे ज्यादा तनख्वाह उस समय दिया जाता था और उनको कैश दिया जाता था मुद्रा के रूप में। और जब मुद्रा के रूप में उनको कैश दिया जाता था तो हर मुद्रा का, हर राजा का अपना अपना मुद्रा का एक चलन होता है। इसको, ये चलन की जो मैं बात कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, ये चलन अर्थशास्त्री लोगों को मालूम है या सामान्य लोगों को मालूम नहीं होता है चलन क्या चीज है। बैंकिंग के लोगों को मालूम है, अर्थशास्त्रियों को मालूम है। मैं निश्चित रूप से समझ सकता हूं कि अंधभक्तों को नहीं मालूम होगा। तो जाकर के अर्थशास्त्रियों से इसका चर्चा कर लेना। सवाल मेरा यह है कि राजा रामचंद्र जी जब अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे तो उनकी मुद्रा का चलन क्या था, यह मेरा दूसरा सवाल है। चलन क्या था उनकी मुद्रा का। तीसरा सवाल है कि ब्राह्मणों के ही खानदान में पैदा हुए हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रहने वाले पंडित केदारनाथ पांडे, जो ब्राह्मणों के धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म स्वीकार किए, उन्होंने एक किताब लिखा है बोलगा टू गंगा, बोलगा से गंगा। और उसमें ये ब्राह्मणों ने जहां से आए हुए हो आप लोग यूरेशिया से, वहां पे जो नदी है बोलगा और भारतवर्ष की जो नदी है गंगा, बोलगा नदी से गंगा नदी के तट तक पहुंचने में जो आपको यात्रा करना पड़ा उसका सारा किस्सा लिख करके रखा उन्होंने। उस किताब के जरिए जो है उन्होंने एक और बात लिख करके रखा है कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस धरती पर वास्तव में पैदा हुआ ही नहीं। तो राम कौन है? राम पुष्यमित्र शुंग ही राम है, ऐसा उन्होंने लिखा है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुमति से वो किताब पास हुई है, प्रकाशित हुई है। वो प्रकाशित हुई तो सरकार की अनुमति से प्रकाशित हुई है, वो साधारण किताब नहीं है। ये तीन सबूत हैं, ये तीन सवाल हैं मेरे। और चौथा सवाल है पेरियार ललई सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर में लेफ्टिनेंट कमांडेंट या जो है सेना में एक बहुत बड़े सूबेदार थे, उन्होंने एक किताब लिखा सच्ची रामायण, जो कि पेरियार रामास्वामी नायकर, जो कि दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे, उनकी लिखी हुई किताब थी सच्ची रामायण, जिस पर मुकदमा चल रहा था, जिसको छुड़वाया पेरियार ललई सिंह यादव ने। और ललई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट की केस मैं बता रहा हूं, वो केस संख्या है 291/1971। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सिद्ध किया कि रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्होंने सिद्ध कर दिया 1971 में कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन सा है? मोहन भागवत कौन सी अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश के अंदर में संवैधानिक दायरे में रह करके कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानता है कि रामायण काल्पनिक ग्रंथ है और जब पेरियार ललई सिंह यादव इसको सिद्ध कर चुके हैं, तो अभी कौन सा जो है
और तथ्य बचा है आप लोगों के पास, केवल आप मूर्ख बना करके हमारे ओबीसी भाइयों को अंधकार में रखे हो। जिस दिन ओबीसी भाइयों को यह पता चला कि उसके पुरखे राजा और महाराजा इस देश के हुक्मरान थे, उसके इतिहास को मिटा करके नया इतिहास जो है आप लोग मनगढ़ंत कहानी लिख करके उसको इतिहास पे पर्दा डाल के नया मनगढ़ंत कहानी लिख करके उसको प्रस्तुत कर रहे हो और उनको आदर्श है ऐसा बता रहे हो। ये सच्चाई जिस दिन ओबीसी भाइयों को पता चला तो उस दिन ये बख्शने वाला सवाल है। ये चौथा भी मामला हो गया। पेरियार लड़ाई सिंह यादव ने इसको साबित कर दिया कि झूठा ग्रंथ है। पांचवा सवाल है, बुद्ध के पुरातात्विक प्रमाण हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। भगवान राम का भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक प्रमाण अब ब्राह्मणों को, पंडित पुजारियों को दिखाना होगा, साबित करना होगा। ये पांचवा मांग है मेरी, पांचवा सवाल भी है मेरा, क्योंकि अब ये आरोप ब्राह्मणों पे है। जिस राम को आपने किताबों में पैदा किया हो, अब आपको उसका सबूत देना पड़ेगा और सबूत दिए बिना आप बच नहीं सकते। छठवां सवाल है कि 1995 में अमेरिका के उटाह यूनिवर्सिटी के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे माइकल बामसाद, वो भारत के अंदर में भारत के कई यूनिवर्सिटीज से मिलकर के एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाया डीएनए संशोधन का, और उन्होंने सन 2001 में डीएनए रिपोर्ट फाइनल करके फाइनल रिपोर्ट जो है सौंपा। उस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने सिद्ध किया डीएनए के आधार पे कि ब्राह्मण विदेशी हैं, ब्राह्मण भारत का रहने वाला नहीं मूल रूप से। इसको आए हुए 2000 ईसा पूर्व में आया, इसको आए हुए 4500 साल हो रहे हैं। भारत के समस्त ओबीसी, एससी, एसटी और इनसे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जैन जो भारतीय मुस्लिम हैं, इन सभी 85% लोगों का डीएनए मिलता है, एक है। और सभी जितनी भी महिलाएं हैं, समस्त भारतीय महिलाओं का डीएनए एक है। उन्होंने यह साबित किया कि ब्राह्मण खुद विदेशी है। जब ब्राह्मण खुद विदेशी है, उसको आए हुए 4500 साल हुआ। जब 4500 साल हुआ तुमको आए हुए, और तुम कह रहे हो तुम्हारे पुरखा राम 70,000 साल पहले आए, तो तुमको आए हुए इस देश के अंदर में 4500 साल हुआ। 70,000 साल पहले तुम्हारे पुरखा कैसे आ जाएगी इस देश में? तुम्हारी काल्पनिक ग्रंथ अभी हवा में उड़ने वाले हैं। बहुत बना लिया आप लोगों ने मूर्ख। और ये जो मैं कह रहा हूं केवल मौखिक नहीं कह रहा हूं, माइकल बामसाद ने जो रिपोर्ट दिया और साबित किया कि ब्राह्मण विदेशी हैं, उसका रिपोर्ट मेरे पास है। ये जितने लोग हमको देख रहे हैं, ये रिपोर्ट मैं उनके सामने ये दिखाता हूं। जिन भाइयों को चाहिए कमेंट बॉक्स में वो अपना व्हाट्सएप नंबर दो, मैं आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी भेज दूंगा। ये सबूत दे करके वो चले गए हैं कि ये भारत का ब्राह्मण विदेशी है। ये सारे रिपोर्ट हैं, माइकल बामसाद की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के ये चोटी हैं वो, और भारत के जेएनयू, भारत के हैदराबाद यूनिवर्सिटी, भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज से उन्होंने जो है मानव वंश शास्त्र के ये चोटी से मिलकर के एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका अकेले का दिया हुआ ये रिपोर्ट नहीं है, ये भारत की बहुत सारी संस्थाएं शामिल की गई इसमें। सच्चाई है, डीएनए को नकारने का दुनिया के सुप्रीम कोर्ट में भी पावर नहीं है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। पूरी दुनिया मानती है डीएनए को। कोई गधा आदमी होगा जो डीएनए को नकार दे, उसको दुनिया गधा होने का सर्टिफिकेट दे देगी, इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। ये तमाम और आप ही के पुरखे जो है, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, जिन्होंने लिखा है किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने, मैंने नहीं लिखा है, बहुजन समाज के लोगों ने नहीं लिखा है, आपके पुरखों ने लिखा है कि ब्राह्मण विदेशी हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं, यहाँ पे राज करने के लिए आए हैं।
और तुम ये इनकार भी नहीं कर सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे पुरखा नहीं है ब्राह्मणों के। आप ही के पुरखा जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने ये लिखा किताब द आर्किटेक्ट होम इन द वेदांत, से सैकड़ों जो है आपके पुरखों ने किताबें लिखी है। अब आप इससे बच नहीं सकते हो। तो ये तमाम सारी बातें हैं। अब आप लोगों का जहां भी खुदाई करोगे, गलती कर दिए तुम अयोध्या की खुदाई करके, अयोध्या नहीं पूरे देश में कहीं की भी अगर आप खुदाई करते हो तो बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, मौर्य काल के अवशेष मिलेंगे। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये कभी राजा हुआ करते थे, इनके शहर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता, इन लोगों के अवशेष मिलेंगे। पचा नहीं सकते तुम, ये सारे अवशेष मिलेंगे। और अभी ओबीसी को बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और तमाम ऐसे जो है लोग, कुणबी, मराठा, ओबीसी, तमाम जो लोग हैं मूल निवासी बहुजन समाज के जो हैं, वो अभी दावा कर रहे हैं कि ये हमारी विरासत है, अकेले बुद्धिस्ट लोगों की विरासत नहीं है। अब आप लोगों को चिंता इस बात की हो रही होगी ब्राह्मणों को कि हमारा नीचे क्यों नहीं मिलता। नीचे जब भी खुदाई करो बैकवर्ड लोगों का मिलता है, एससी लोगों का यानी मूल निवासी बहुजनों का मिलता है, तो सारा का सारा सबूत। अरे भाई, जब तुम्हारे पुरखे 4500 बरस पहले इस देश में आए थे ना, तो घोड़े पर चढ़ करके जमीन के ऊपर ऊपर आए थे, तो नीचे नीचे कैसे मिलोगे? यही कारण है कि तुम्हारा नीचे कुछ नहीं मिलता है। नीचे सारा का सारा मूल निवासियों का मिलता है, बहुजनों का मिलता है। तो ये तमाम सारे मामले हैं जिनके आधार पे ये साबित होता है कि ये बुद्ध की भूमि अकेले बुद्धिस्ट की भूमि नहीं है, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% के लोग हैं, इनकी विरासत है। और अभी ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा और इंटरनेशनल ताकत के साथ हम लोग जो है आपका बंदोबस्त करेंगे। इसके लिए आप लोग अभी तत्काल राम मंदिर को निर्माण को रोक देना चाहिए। आप जितना ज़्यादा उसको जो है हस्तक्षेप करोगे, मामला आग की तरफ फैलता जाएगा, क्योंकि अब आप इस देश के मूल निवासियों की विरासत के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब यह साधारण विरासत नहीं रह गई, अभी ये पूरे विश्व की धरोहर हो गई है। क्योंकि बुद्ध के मानने वाले दुनिया के 28 कंट्री में फैले हुए हैं, 28 कंट्री बुद्धिस्ट हैं और ये विश्व धरोहर हो चुकी है। आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, ये ज़्यादा है आपके बेहतर में, आपके हित की मैं बात कर रहा हूँ। ये अपने आप में इतिहास साक्षी है कि जब जब इस देश का राजा ओबीसी समाज हुआ है, तो मौर्य काल में कोई भी विदेशी इस देश के अंदर में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं रखता था। ये देश हजारों साल तक गुलाम बना रहा, तो उसका जिम्मेवार विदेशी ब्राह्मण है। क्योंकि जब मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या आप किए, तो मूल निवासी बहुजनों को आपने गुलाम बनाया, सारे हक अधिकार छीन लिए और इस देश का सारा ठेका आप अपने सिर पे उठा लिए। उसी समय जो है विदेशियों का आक्रमण हुआ, और जब जब ये आक्रमण हुआ, जिस जिस विदेशी का आक्रमण हुआ, उनका आप सामना नहीं कर पाए। आप कहते हो ना, दुनिया के सारे ज्ञान है आपके अंदर में भरे पड़े हुए हैं। जिस भारत के जिस विश्व गुरु होने का, स्वर्ण काल और सोने की चिड़िया होने का ब्राह्मण लोग क्रेडिट लेते हैं, ये आपके पुरखों की बनाई हुई विरासत नहीं थी, फोकट का क्रेडिट लेते हो। वास्तव में ये जो नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्वंतपुरी, राउरकेला, वल्लभी तमाम विश्वविद्यालय थे, अभी महाराष्ट्र में गया था, वहां पर पता चला मनसर नाम का एक स्थान है जहां पे बहुत बड़ा, नालंदा से भी बड़ा जो है विश्वविद्यालय वहां पर जमीन के नीचे से निकल रहा है। बहुत सारे अभी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि अभी लोगों की जानकारी में नहीं है। ये मौर्य काल में बनाए गए हैं। जब मूल निवासी इस देश के राजा हुआ करते थे, उस समय यह देश सोने की चिड़िया भी बना।
मौर्य काल में, अभी अमर्त्य सेन शास्त्री जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है, उसमें लिखा है इन्होंने, मौर्य काल में जो भारत की जीडीपी हुआ करती थी वो 31% हुआ करती थी। अभी ब्राह्मणों के राज में कितना पहुंचा? 2.5% पहुंच चुका है। आप कितने बड़े दिमाग वाले हो, ये तमाम सबूत जो है आपके बुद्धिमान होने का जो गुरूर है, उस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये भारत कभी विश्वगुरु हुआ करता था। दुनिया के लोग भारत के अंदर में आते थे पढ़ाई करने के लिए, और शिक्षा की धुरी भारत मरा हुआ था पूरे वर्ल्ड में। और अभी 5 साल पुराना रिपोर्ट है विश्व बैंक का कि दुनिया की सबसे घटिया शिक्षा देने वाली जो विश्वविद्यालयों की सूची है, उसमें भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है। सबसे घटिया शिक्षा प्रणाली या सबसे घटिया शिक्षा देने वाला अगर कोई देश है, भारत हो चुका है। दूसरे नंबर पे है भारत। कभी ये पहले नंबर पर हुआ करता था सबसे उत्कृष्ट शिक्षा देने के मामले में। केवल डींग मारते हो, हकीकत में आपके पास मेरिट नहीं है। मौर्य काल में जो सोने की चिड़िया थी, आज वो पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है। आज भारत पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है ब्राह्मणों के राज में। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग भी मेरी बात को ध्यान से समझें, इस बात को कि ये जो इस देश के रहने वाले लोग ही नहीं है, वो देश का भला कैसे कर सकते हैं। ये विदेशी लुटेरे थे, हैं और रहेंगे भी। जो व्यक्ति जिस देश का होता ही नहीं है, वह जब ब्राह्मण भारत देश के मूल रूप से रहने वाले ही नहीं हैं, तो इस देश के प्रति वो ईमानदार हो नहीं सकते हैं। इसीलिए भारत देश लूट रहा है। जितना अंग्रेजों के पीरियड में नहीं लूटा भारत 150 सालों में, उससे ज्यादा लूट चुका है 70 साल के अंदर में। आप लोगों को क्या लगता है, मूल निवासियों को? जो समस्या गुलाम भारत में नहीं थी, वो समस्या आजाद भारत में आ चुकी है। आतंकवाद अंग्रेजों की गुलामी में नहीं था, आजादी में है। भुखमरी अंग्रेजों की गुलामी में नहीं थी, आज 83 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। विश्व बैंक का रिपोर्ट है। गुलाम भारत में महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ करते थे, ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आजाद भारत में महिलाओं पे सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। गुलाम भारत में लोग जो एकदम गरीब से गरीब हुआ करता था, वो भी अपनी बिटिया की शादी करवाने में सक्षम था। आज का जो आजाद भारत है, इसमें सरकार भी मानती है कि अभी इतनी हैसियत नहीं रह गई है लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी अपनी बिटिया की शादी कर ले। इसके लिए सरकार सामूहिक शादियां करवा रही है, क्योंकि उसको भी मालूम है सच्चाई। ये हैसियत हो चुकी है। जो विनीत मौर्य जी बुद्धिस्ट होने की, जो अयोध्या एक बुद्ध विरासत है, यह केस लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी केस की हियरिंग तक नहीं किया, सुनवाई तक नहीं किया, और उनकी केस को ही हवा में उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जजेस हैं, जबकि उसका जो प्रोसेस है कि केस जो भी उसके संदर्भ में आई है, उस केस की सुनवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उसको सुनवाई नहीं किया, हवा में उड़ा दिया। इस केस से, इस घटना से हम लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर जाकर के न्याय पाने की गुहार करता है, तो न्याय शायद बात मिल जाए, ऐसा दिखाई नहीं देता है। उस घटना से हमें सबक लेने की ये जरूरत है। अगर विनीत मौर्य जी कोई विशाल संगठन निर्माण किए होते और पूरे देश में फैला हुआ राष्ट्रव्यापी संगठन होता, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो जज बदमाशी कर रहे हैं, उनकी हेकड़ी निकालने के लिए सड़क पर वो हेकड़ी निकाली जा सकती थी जन आंदोलन करके। लेकिन विनीत मौर्य जी के पास कोई ताकत नहीं है,
तो ताकत क्या है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जनशक्ति मानी गई है। और इसकी एक कहावत भी है, संघे शक्ति सर्वदा। तो संगठन की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यही ताकत विनीत मौर्य जी के पास नहीं थी, नतीजा उनको सुनवाई तक नहीं हुई। अगर हम इस केस से हमको यह सबक मिलता है कि अगर हम लोगों को ये केस लड़ाई लड़ना है तो ऐसे संगठन के थ्रू ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ, कि ये केवल मात्र SC ST, केवल मात्र जो है ये बुद्धिस्ट लोग अपने आप को मानने वाले जो लोग हैं वही लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये अगर सभी मूल निवासी बहुजनों की विरासत है, बुद्ध की विरासत, तो मूल निवासी बहुजनों का साथ सहयोग लेकर के हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जिनकी विरासत है उन सभी लोगों को मिलजुल करके इस विरासत को बचाना होगा। तो ये तमाम बातें हैं और इसके संबंध में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क राष्ट्रव्यापी तैयारी कर रहा है और हम लोग आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के बाद में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर इन बदमाशों की हेकड़ी निकालने के लिए हम लोग तैयार होंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये ब्राह्मण का जो चरित्र है, बुद्धिस्ट लोग इसको समझ लें, ये दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी है, ये हिंसक हैं। ये दो चरित्र में दो इनके विशेषता है। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग ये लड़ाई लड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इसके लिए तैयारी कर रहा है। भंते सुमित रतन जी जो पूज्य बनते हैं हमारे, उन्होंने जो आह्वान किया है वो उनके आह्वान का, उनके संघर्ष का बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क साथ सहयोग एवं समर्थन करता है।